हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था टोटल एसेट्स के बारे में। टोटल एसेट्स क्या होते हैं बिजनेस के, टोटल लायबिलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों क्या कि बिजनेस के कुछ एक्सपेंडिचर भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं। ठीक है ना। हम चार चीज कवर करने जा रहे हैं बच्चों। हमने लायबिलिटी एसेट्स के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे, बताओ किसके बारे में। आज हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के बारे में कि बिजनेस के खर्चे क्या होते हैं। ओके। तो पहली बात तो बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी कि पर्सनल एक्सपेंसेस, जो भी हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस डू नॉट रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड नहीं करते इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। कि बिजनेस के अंदर बच्चों हमने क्या बताया, पर्सनल एक्सपेंसेस डू नॉट रिकॉर्ड। अब सर पर्सनल खर्चे कौन से होते हैं? जैसे बच्चों हमने बोला मालिक अलग और बिजनेस अलग। हमने पहली वाली वीडियो के अंदर यही पढ़ा कि बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो जो ओनर के जो पर्सनल खर्चे होंगे, घर का रेंट हो गया बच्चों, घर के बच्चे की ट्यूशन फीस होगी बच्चों, घर का बिजली का बिल हो गया, वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल खर्चे हैं। अच्छा, जो बिजनेस से खर्चे हैं, जैसे बिजनेस का रेंट हो गया, बिजनेस के अंदर आपने सैलरी पे करी वर्कर को, ठीक है नहीं, बिजनेस के अंदर आप गुड्स खरीद के ले गए बच्चे, कौन सा खर्चा होता है बताइए? ये बिजनेस का कौन सा खर्चा, जल्दी बताओ। ये बिजनेस का ही खर्चा है। ओके। ये फिर पर्सनल खर्चा नहीं होता, किसका? मालिक का। ओके। चले भाई आगे लिखो बच्चों। टोटल एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर भी, एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चा। टोटल खर्चा दो तरह का होता है बिजनेस के अंदर। लो भाई, कौन कौन सा बताओ? लिखो बच्चों। एक तो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कौन सा होगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लो बच्चों, दो तरह के खर्चे होते हैं बिजनेस के। कौन कौन से? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारे पास कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क क्या है बच्चों? देखो, अगर आप बिजनेस के लिए कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, मैंने क्या बोला भाई, अगर बिजनेस के लिए आप कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हो, वो आपका कैपिटल खर्चा। या बिजनेस की आपने लायबिलिटी को रीपे करी है। फिर से सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला? अगर आपने बिजनेस की लायबिलिटी को रीपे करी है, मतलब वापस कर है, तो वो भी कौन सा खर्चा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बच्चों अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे देखो बोर्ड के ऊपर, अगर मैं ये बोल रहा हूं, बोर्ड पे आओ, मैंने परचेज करी है क्या? बिजनेस के अंदर परचेज करी मैंने क्या? मशीन। बच्चों मशीन परचेज करी है हमने, तो बताओ कौन सा वाला खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरह याद रखोगे आप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जब जब भी बिजनेस कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और या बच्चों रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, या जो बच्चों बैंक का लोन वापसी करा। ओके। नॉर्मल सी बात करते हैं, जब कोई आप एसेट खरीदते हो तो ये बताओ कैश आएगा या जाएगा? वापस जाएगा। अगर कैश गया तो खर्चा तो हुआ ना हमारा। तो जब एसेट्स आया नॉन करंट और कैश चला गया, कैश चला गया मतलब खर्चा हो गया। ठीक है ना। तो बताओ कौन सा वाला आपका? वो अकाउंट्स बोलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर भाई वो? जैसे बच्चों आपके घर में भी टीवी, एसी, फ्रिज पड़े होंगे, अगर आप वो खरीद के लेके आए तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। तो आप ऐसे याद रखोगे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या देंगे आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट देगी। ओके। जैसे आपने मशीन खरीदी, लंबे समय तक बेनिफिट देगा। तो लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन, इससे बच्चों आपकी लेबिलिटी कम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी? आपकी लेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब ये लंबे समय तक बेनिफिट देगा। हर बच्चे इससे क्या हो रही है? आपकी लेबिलिटी कम हो रही है। ओके। तो अब लिख लो बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? दोज एक्सपेंडिचर, वो खर्चा विच इंक्रीज, जो इंक्रीज करता है एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स को अंडरलाइन कर लो बच्चों, एसेट्स ऑफ द एंटिटी बिजनेस। एंड, और क्या बच्चों? एंड क्या? एंड रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एंटिटी बोलते हैं। आ जाओ भाई। चलो बच्चों, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया भाई कैपिटल खर्चे कौन से हैं। कैपिटल खर्चों से में क्या होगा भाई? कैपिटल खर्चों से लायबिलिटी कम होगी और एसेट्स बढ़ेंगे। पर यहाँ बच्चों ना ही कोई लायबिलिटी कम होगी बच्चों। आओ जरा, तो बताओ ये कौन से वाले खर्चे हैं? जरूरी नहीं पर बच्चों परचेज ऑफ मशीन है,
परचेज ऑफ बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, जो भी आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक बिजनेस में यूज करोगे, अगर वो खरीद के लेके आ रहे हो आप, तो आपका कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी इस बच्चों से ये बताओ, इसके अलावा अगर मैंने कोई गुड्स खरीदी, भाई क्या खरीदी बच्चों? गुड्स, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। गुड्स मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो बच्चों, तो परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जैसे बच्चों बिजनेस के अंदर आपने सैलरी पे करी है, सैलरी पे करी है, और बच्चों रेंट पे करा है आपने बिजनेस का, और बताओ सैलरी पे हुई है, रेंट पे है, और बच्चों आपने जल्दी बताओ कमीशन पे कर दिया आपने। ये सारे बिजनेस के खर्चे होते हैं, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू है। ठीक है ना? तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई? ये वाले जो खर्चे होंगे मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे एसेट्स बढ़ रहे तो लायबिलिटी कम होती है। लेकिन बच्चों जल्दी बताओ इस वाले खर्चों से, दीज एक्सपेंडिचर, ये वाले खर्चे, दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट, तो मैंने क्या वर्ड डाला? डू नॉट इंक्रीज एंड डू नॉट एंड डू नॉट डू नॉट क्या? रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ एंटिटी। ऐसे खर्चे बच्चों, आओ जरा बोर्ड के ऊपर देखो, अगर ऐसे खर्चे जिनकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा बिजनेस की, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वो खर्चे होते हैं जिनसे बच्चों बिजनेस के अंदर ना ही कोई एसेट्स कम हो रहे हैं, सॉरी, ना ही कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं, और ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। ओके, डू नॉट इंक्रीज एनी एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड डू नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों। ओके, होप सो बच्चों वीडियो पसंद आएगी आपको। बच्चों एक काम करना, आपने साथ साथ उतारते भी रहना। ओके, यही आपके नोट से, आपको और कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, यही डेफिनेशन आप लिख देना। ओके, ठीक है ना बच्चों? मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर। चलो बाय बाय।